सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। समाजवादी पार्टी ने निर्वाचन आयोग को एक चिट्ठी लिखी है जिसमें मुस्लिम महिलाओं के जो आधार कार्ड और पैन कार्ड यानी आईडी चेक करते हैं वो पुलिस वाले चेक करते हैं, उसको ना चेक करने की बात कही और कहा गया है कि निर्वाचन जो कर्मचारी हैं वो आईडी चेक करें, क्योंकि पुलिस के कर्मी दबाव बनाते हैं और वोट डालने से कहीं ना कहीं मुस्लिम महिलाएं और मुस्लिम वर्ग का जो मतदाता है वो वंचित रह जाता है। सर, इसमें आपने जो चिट्ठी लिखी है उस पर भारतीय जनता पार्टी जो है ये सिर्फ मुस्लिम महिलाओं पे लागू नहीं है, किसी की भी आईडी वो चेक नहीं कर सकते, क्योंकि उनको और अपमानित करते हैं, इसलिए उनको मेंशन किया गया है। और बहुत सारी ऐसी बातें कहते हैं, कहीं नकाब हटाइए, ये करिए, जो पुलिस का अधिकार नहीं है। किसी भी वोटर की आईडी चेक करना पुलिस का अधिकार नहीं है। जो मतदान के लिए लोग जिम्मेदारी में लगे हैं, ड्यूटी में, उनको देखना है कि जो व्यक्ति आया है उसकी आईडी वही है कि नहीं है। और इस तरह से लगातार दुरुपयोग हो रहा है। चलिए, चिट्ठी हमने लिख दी, लेकिन जो पूरा सोशल मीडिया भरा हुआ है, लोगों के घर में जा जाके पुलिस दरवाजे पीट रही है, गालियां दे रही है, गांव-गांव दौड़ रही है। जब पुलिस पे इतना काम है कि उसे निर्वाचन कराना है, उसे बूथों की रक्षा करनी है, मतदाताओं को स्वतंत्र आने का रास्ता देना है, ऐसे में लोग रातों रात पुलिस लोगों के घरों में जाके गालियां दे रही है, दबिश दे रही है। उन लोगों पर, इन पर न कोई मुकदमा है, न कोई इसका इतिहास है पहले से। अभी लोकसभा का चुनाव गया है, जिस विधानसभा में 4000 लोग चिन्हित किए गए थे लोकसभा चुनाव में, अचानक उपचुनाव में 16000 लोग हो गए, 15000 लोग हो गए। तो जो बातें समाजवादी पार्टी ने कही हैं वो ज़मीनी सच्चाई है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव में कहीं नहीं है, और इसी हताशा और निराशा में वो केवल पुलिस के अधिकारियों पर आश्रित है। पुलिस के निचले स्तर के कर्मचारियों को भी शोषण हो रहा है, डंडा मार के, डरा के, धमका के कार्रवाई कर देंगे, हमारी ही सरकार है कह के भेजा जा रहा है। और कहा जा रहा है कैसे भी वोट पड़ने से रोको। और वोट रुकता है कि नहीं रुकता, ये तो पोलिंग परसेंट से क्लियर हो जाता है। अगर रामपुर में बेईमानी के आरोप लगे थे तो क्या ये स्पष्ट नहीं है कि रामपुर में कितनी पोलिंग कम हुई थी? जहाँ जिस बूथ पे पोल हो रहा है 70% और अगर उपचुनाव में वहाँ पोल हो रहा है 7%, तो 7 और 70 का डिफरेंस क्या कोई आम आदमी जानता नहीं है? तो भाजपा के लोग बेशर्माई से, निर्लज्जता से आरोपों को झुठलाने की कोशिश कर रहे हैं। सत्य ये है कि समाजवादी पार्टी का जनाधार है, हर जगह जनता उसके साथ है और उसी के दम पे जीतेंगे। और जो चिट्ठी लिखी गई है वो भी चिट्ठी उसी जनता को परेशान न किया जाए इसीलिए लिखी गई है। सर, लाल कार्ड भी लोगों के घरों पर जा रहे हैं। अखिलेश जी ने अभी ट्वीट भी किया थोड़ी देर पहले। अखिलेश जी ने तो ट्वीट करके स्पष्ट बताया ना, एक उदाहरण दिया। ऐसे तमाम लाल कार्ड हैं जिस पर पुलिस के लोगों को बताना चाहिए कि किसी को लाल कार्ड देने का आधार क्या है। कोई भाजपा का कार्यकर्ता कह देगा, नेता कह देगा, प्रत्याशी कह देगा तो लाल कार्ड दे देंगे आप? पुलिस लिखा पढ़ी कानून के तहत काम करती है, तो कानून के तहत उसे बताना भी पड़ेगा। और समय रहने पर सब पुलिस वालों को बताना भी पड़ेगा जो अपनी सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं। क्योंकि सिर्फ पुलिस ऐसा नहीं है कि आज़ाद है, पुलिस के ऊपर कोर्ट है, कचहरी है, तमाम आयोग हैं, वहीं हम लोग सवाल उठा रहे हैं। अखिलेश जी ने भी उन्हीं संस्थाओं को चेताया है जिनकी जिम्मेदारी है कि अपने पद का दुरुपयोग न होने दें। सुप्रीम कोर्ट की भी उन्होंने बात कही कि सुप्रीम कोर्ट भी जाने के लिए हम लोग तैयार हैं। क्यों नहीं जाएंगे? भारत के संविधान में, जिस पर भाजपा का विश्वास नहीं है, समाजवादी पार्टी का तो विश्वास है, उस भारत के संविधान में इस पुलिस की भी व्यवस्था है, निर्वाचन आयोग की भी व्यवस्था है। और कोई न सुने तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और सबकी व्यवस्था है। उन ज़रूरत पड़ने पे उन संस्थाओं का भी क्यों नहीं हम प्रयोग करेंगे अगर कोई अपने मतों का, अपने अधिकारों का दुरुपयोग करता है। चुनाव हम जीतने के बाद भी ऐसे अधिकारियों को माफ़ नहीं करेंगे, उनके लिए कानूनी कार्रवाई की पूरे प्रयास करेंगे जो अपनी पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। सर, तो पूरी की पूरी सीटों पे इसी तरह का तांडव मिल रहा है आप लोगों के हिसाब से कि और कुछ सीटें चिन्हित की गई हैं? देखिए, कम ज़्यादा का अंतर है, कम ज़्यादा का अंतर है। जहाँ कई अधिकारियों का अपना भी पर्सनैलिटी है, अपना भी टेस्ट है, कई कर्मचारियों का अपना है, कई उम्मीदवारों की अपनी सोच समझ है, और कहीं कहीं भाजपा को लगता है कि हम यहाँ थोड़ा कॉन्फिडेंट हैं। इन सब आधार पर चिन्हित किया गया है। लेकिन सत्ता का दुरुपयोग पूरे प्रदेश में जहाँ जहाँ चुनाव हो रहा है सब जगह करने का प्रयास हो रहा है। कम ज़्यादा वाला बात है और हम भी उसी आधार पर शिकायत कर रहे हैं। चलिए, शुक्रिया। उदयवीर सिंह जी अपनी बातों को रख रहे थे और साफ तौर पर उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि जो दबाव है वो कम ज़्यादा ज़रूर है, लेकिन पूरी 9 सीटों पर इस तरह का दबाव देखने को मिल रहा है। कैमरामैन अमरीश के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।